जब बारिशें चल रहे थे, अभी तक पूरा सैलाब जमा नहीं हुआ। अलीम खान साहब, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा यहाँ बैठे हैं, उसको पता है नवाज शरीफ आएगी तो मुल्क का पहिया चलेगा। और हमारे इदारों के दरमियान दरारें पैदे की कोशिश करने फिलबदी या मजमे के सामने बोलना एक बहुत बड़ा फन है और इस बात का मुतकाजी है कि इंसान बहुत सोच समझ कर बात करे, मगर जब आप ज्यादा बोलते हैं तो कभी न कभी तो मुंह से ऐसी बात निकल ही जाती है, जिस पर ये शेर सादिक आता है, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। और यही हुआ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायद नवाज शरीफ के साथ, जब वो वतन वापस पहुँचे और मीनारे पाकिस्तान पर मजमे से खिताब किया। देखें हमारी बहनें कितने आराम से जलसा सुन रही हैं, कोई ढोल की थाप पे नाच गाना यहाँ नहीं हो रहा। इस बयान पर मियां साहब को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा, मगर फर्क उनको फिर भी कुछ नहीं पड़ा और कुछ ही दिनों बाद कोयटा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दोबारा इसी से मिलती जुलती बात दोहरा दी। हमारे जलसे होते हैं, खवातीन भी होती है, लेकिन पुरअमन बैठती है। खवातीन आपकी जलसा सोचती है और पुरअमन बैठती है और कोई वहाँ पे ये दबान या कोई अपना नाचगाना नहीं होता। पाकिस्तानी बॉलर अब्दुल रज़ाक भी इस मामले में किसी से पीछे नहीं रहे। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ईश्वर से शादी करूं और वहाँ से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो तो कभी भी नहीं हो सकता। इस बयान के फौरन बाद अब्दुल रज़ाक को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा और उन्होंने इसकी माफी भी मांग ली। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा जहांगीर खान तरीन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़े हुए एक अरसा बीत चुका है, मगर कामोकी के जलसे में उनको पुरानी पार्टी की याद ने फिर से सताया। अलीम खान साहब, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा यहाँ बैठे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करें तो वो तो खुद ही कहते हैं कि मेरी उर्दू कमजोर है। अवाम और हमारे इदारों के दरमियान दरारें पैदे की कोशिश फासला पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा भी उर्दू कमजोर है जैसे आपका उर्दू कमजोर। जब बारिशें चल रहे थे, अभी तक पूरा सैलाब जमा नहीं हुआ। मरियम नवाज की उर्दू तो बेहतर है, मगर मुस्लिम लीग नून के एक प्रोग्राम में वो कुछ गड़बड़ा जरूर गई। आज नवाज शरीफ साहब का जो मुखालिफ है वो भी नवाज शरीफ के रास्ते पर नजरें लगा के बैठा, उसको पता है नवाज शरीफ आएगी तो मुल्क का पहिया चलेगा। भारतीय हुक्मरानों की बात करें तो जबान फिसलने में वजीर आजम नरेंद्र मोदी सर फहरिस्त हैं और कहा जाता है कि अगर टेलीप्रॉम्प्टर ना हो तो मोदी जी की तकरीर गड़बड़ा जाती है। इसी साल लाल किला में की गई अपनी तकरीर में वो ये कहते रहे, मेरे प्यारे परिवार, मेरे ब्यूरोक्रेसी के लोग, हमने दुनिया के सामने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य। तीसरा कहा था विमेन डेवलपमेंट की मैंने बात कही थी। अमित शाह भी मोदी जी से पीछे नहीं और उन्होंने तो 12वीं पास करके इंटर करने वालों को लैपटॉप ही देने का ऐलान कर दिया कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, 12वीं पास करके जो भी इंटर में एडमिशन लेगा तो लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। भारतीय वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने तो हद ही कर दी जब उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर बोल दिया कि हमें पुराने सियासतदानों को ठिकाने लगाने की जरूरत है। Vehicle replacement is an important continuing policy, replacing the old political absolutely, thank you, replacing old polluting vehicles may be applicable, right? गजा में जारी हालिया इसराइली बर्बरियत पर दुनिया भर से ही सीज फायर की मांग की जा रही थी और ऐसी ही एक डिमांड कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की जबान पे आते आते रुक गई। We need to see a cease. We need to see a humanitarian pause so we can flow. साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो वो तो अपने हरीफ और मौजूदा अमरीकी सदर जो बाइडन को उनकी बढ़ती उम्र और भूल जाने की आदत पर तनकीद का निशाना बनाते हैं। I am a young, vibrant man. I look at Joe. I don't know about him. मगर वो खुद भी इस मामले में किसी से पीछे नहीं। Very big hello to a place where we've done very well. Sioux Falls. Thank you very much, Sioux Falls. So Sioux City, let me ask you. You know, I was very honored as a man. Viktor Orban. Did anyone ever hear of him? He's the leader of Turkey. मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।